कभी चप्पल पहन के एनकाउंटर नहीं होता। वो बता रहे हैं कि हमने एनकाउंटर किया, चप्पल में मिट्टी नहीं लगी है, वो दौड़ाए होंगे, भागे होंगे, सब लगा होगा। और मानवाधिकार आयोग के जो इस समय चीफ हैं वो पूर्व में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रहे। उन्होंने नोटिस जारी की है और डीएम सुल्तानपुर से ये सवाल पूछा है कि इस पर आप अपना पक्ष रखिए कि इस तरीके की घटनाएं क्या है और आप अपना रिपोर्ट दीजिए। डीके शाही जांच में बुरी तरह फंसेंगे और उससे ज़्यादा फंसेगी सरकार, और सरकार अपने को बचाने के लिए डीके शाही को पे कार्रवाई कर देगी, बलि का बकरा बन जाएंगे। इस तरीके से डीएम सुल्तानपुर ने अभी किसी को शायद एसडीएम को ये जिम्मेदारी दी है कि जांच आप करके रिपोर्ट दीजिए। तो एक तरीके से ये सरकार फंसती नज़र आ रही है और खासकर पुलिस फंसती नज़र आ रही है। एसटीएफ प्रमुख जो है वो भी योगी जी के बिरादरी के हैं, एसपी या एसएसपी सुल्तानपुर योगी जी की बिरादरी के हैं, और जिन्होंने एनकाउंटर किया है वो योगी जी के बिरादरी के हैं, थाना भी योगी जी की बिरादरी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर.के. निषाद। स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि सुल्तानपुर लूटकांड के आरोपी मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद यूपी की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा उबाल देखा जा रहा है। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद बता दें कि पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो रहा है। कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो निरंतर जारी है। मंगेश यादव के एनकाउंटर को लेकर तमाम एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के बयान को अगर देखा जाए तो उनका आरोप है कि उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार इस समय सिर्फ यादवों को और मुसलमानों को टारगेट करके निशाना बना रही है। वहीं पर बहुत सारी बातें जिनमें हम विस्तार पूर्वक पर चर्चा करने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दरअसल मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अब क्या कुछ होने वाला है। क्या मामला यही पर शांत हो जाएगा या फिर मामला कोर्ट तक जाएगा, कोर्ट की दहलीज तक पहुंचेगा, या फिर आगे क्या कुछ होने वाला है। तो इस समय दोस्तों बता दें कि हमारे साथ जो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बड़े ही प्रखर और विद्वान अधिवक्ता हृदयलाल मौर्य सर उपस्थित हैं। तो इनसे जानने और समझने का प्रयास करते हैं कि दरअसल क्या कुछ ये अपना तथ्य हमारे और आपके समक्ष रखने का काम करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सर इस समय एक मामला है, जैसा कि अब तो छुपा हुआ नहीं है, काफ़ी चर्चित मामला है मंगेश यादव एनकाउंटर। सुल्तानपुर लूटकांड का आरोपी था मंगेश, जिसका एनकाउंटर होता है, और एनकाउंटर के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में राजनीति गर्म आ गई है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो रहा है, तमाम तरह के बयान आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं, या फिर क्या प्रतिक्रिया आप इसमें देना चाहेंगे? देखिए, कानून का विद्यार्थी रहा हूँ, माननीय उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ, तो देखने का दो नज़रिया होता है। एक अधिवक्ता की नज़र से देख रहा हूँ, एक देश की जनता की नज़र से देख रहा हूँ, राजनीतिक व्यक्ति के भी हैसियत से देख रहा हूँ। ये जो हत्या हुई है इसको मैं एनकाउंटर नहीं कहूँगा। दुनिया को पता है कि क्या हुआ, उस प्रकरण की मुझे भी जानकारी, पूरी गंभीरता से जानकारी। जो वीडियो अभी डीजीपी उत्तर प्रदेश ने जारी किया है, वो जो गिरफ्तार किए जो लड़के को पकड़े थे उसी समय का वीडियो उसकी माँ और बहन का है, और उस वीडियो में जो वो उसके खिलाफ दिलवा रहे हैं, ये तो साबित हुआ कि घर से लाए थे, घर से लाए थे, इसके बाद उन्होंने एनकाउंटर किया, ये पूरा देश जानता। और जब आपने गिरफ्तार किया तो कहाँ से उसके पास असलहा आ गया? कुल मिलाकर के ये फेक एनकाउंटर है, जिसको हम लोग हत्या कहेंगे। और अगर जुडिशियरी इन्वॉल्व हुई, अगर मामला न्यायपालिका तक गया तो जांच होगी, तो डीके शाही को हो सकता है, जैसे भी यहाँ कौशाम्बी वाले में सिद्धार्थ सिंह को के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश हुआ है हत्या और अपहरण का, ऐसे ही डीके शाही के खिलाफ कोर्ट करेगी, हमें पूरा विश्वास है। और सरकार अपने को बचाने के लिए हो सकता है डीके शाही पे अभी भी कार्रवाई कर दे। अभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक साथी अधिवक्ता ने शिकायत की थी मानवाधिकार आयोग में, और मानवाधिकार आयोग के जो इस समय चीफ हैं वो पूर्व में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधिवक्ता रहे। उन्होंने नोटिस जारी की है और डीएम सुल्तानपुर से ये सवाल पूछा है कि इस पर आप अपना पक्ष रखिए कि इस तरीके की घटनाएं क्या है और आप अपना रिपोर्ट दीजिए। इस तरीके से डीएम सुल्तानपुर ने अभी किसी को शायद एसडीएम को ये जिम्मेदारी दी है कि जांच आप करके रिपोर्ट दीजिए। तो एक तरीके से ये सरकार फंसती नज़र आ रही है और खासकर पुलिस फंसती नज़र आ रही है, क्योंकि मानवाधिकार आयोग रिकमेंडेशन कर सकता है कि इस पे इस तरीके की सज़ा अगर उनको लगा तो फिर एक रिकमेंडेशन हो जाएगा, ये सरकार के लिए किरकिरी का विषय हो जाएगा। और मेरा मानना है कि इस पर दबाव आएगा, बेहतर दबाव आएगा सरकार के ऊपर, और सरकार को फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। कारण इसका है कि अंदाज़ा नहीं था सरकार को कि इस तरीके से मामला बढ़ेगा। मैं आपको बताऊं, मैं हमेशा ये मानता हूं कि कोई सरकार अपराध नहीं करवाती है, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रहे, चाहे बसपा की रहे, चाहे सपा की रहे, चाहे कांग्रेस की रहे। असल में उनसे जुड़े लोगों को ये लगता है कि सरकार हमारी है, हमारा कुछ नहीं होगा, तब वो जो है दबंगई अपराध या जो भी कृत्य करते हैं वो करते हैं। आप भाजपा के तमाम नेताओं का आप देखिए कि इस तरीके का कृत्य आ रहा है,
और इस समय जो भी अपराध हो रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक जात विशेष के लोग सब अपराधी हैं, लेकिन आपको बताऊं, चलिए इस केस में जो भी था, मुख्य आरोपित किस बिरादरी का है आपको पता है, उसका एनकाउंटर नहीं हुआ, सवाल तो बनेगा। अभी ललितपुर में इंदल पटेल के ऊपर पेट्रोल डाल करके जिंदा जला दिया गया। वहाँ पे आरोप है कि किसी राजसी परिवार से जुड़े हुए लोगों ने ये काम किया है, गुड्डू सिंह करके या कुछ ऐसा नाम है। तो आप सोचिए कि दबंगई का आलम यह है कि वो भी उसी जात की जिससे योगी जी। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताऊं, मथुरा में अंजलि सैनी के परिवार पे हमला हुआ, उसका हाथ पांव एक व्यक्ति का आधा हाथ कट गया है, सर फट गया है, किस लोगों का कुछ 5-7 लोगों को मारा गया है, 15-20 लोग गए थे, बुरी तरह मारे हैं, मतलब मरा हुआ मान के चले हैं। और पुलिस लाई है। अब देखिए, जब इनके खिलाफ ट्वीट होने लगा तो फोटो 15 लोगों का लगा करके दिखा दी, गिरफ्तार कर लिया है। उसके बाद शांति भंग में चालान कर दिया। आप सोचिए, हाथ पैर काट दिया गया है, उसके बाद शांति भंग में चालान हो रहा है। तो अच्छा, अपराधी किस एक ही जात के, योगी जी की बिरादरी के। अभी एक अपराध हुआ है, एक महिला को एम्बुलेंस में उसके साथ रेप की कोशिश हुई और उसने जब इनकार किया तो उसके पति को सिद्धार्थनगर में निषाद समाज का है, उसको ऑक्सीजन निकाली, वो मर गया। अभी गिरफ्तार हुआ है, तो जो गिरफ्तार हुआ है योगी जी के बिरादरी का, और जो अभी भाग निकला है वो डिप्टी सीएम पाठक जी की बिरादरी का। तो आखिर इस तरीके का अपराध अन्य कोई क्यों नहीं कर रहा है? अपराधी देखिए कोई भी हो सकता है, किसी भी सरकार में अपराध हो सकता है, लेकिन अपराध अगर जात विशेष के लोगों द्वारा मैक्सिमम हो रहा है, इसका मतलब उनको इस बात का एहसास है कि हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और योगी जी अपने कार्यों से, अभी आपको मैं बताऊं, एसटीएफ प्रमुख जो है वो भी योगी जी की बिरादरी के हैं, एसपी या एसएसपी सुल्तानपुर योगी जी की बिरादरी के हैं, और जिन्होंने इनकाउंटर किया है वो योगी जी के बिरादरी के हैं, थाना भी योगी जी की बिरादरी का। मतलब कभी किसी ज़माने में हमारी पार्टी के ऊपर आरोप लगता था, जिस पार्टी का मैं सपोर्ट करता हूं, कि फलाने ने फलाने से कहा, फलानी बिरादरी से, वहां नीचे तक सब एक बिरादरी दिखाते थे। यह तो शुद्ध चल रहा है, यहाँ तो रिकॉर्ड है। अब मैं यही बताऊं कि मुख्यमंत्री ने ठाकुर चीफ से बोला कि उसका इनकाउंटर करना है, ठाकुर एसएसपी ने ठाकुर एसओजी को कहा, ठाकुर एसओजी ने ले जाकर यादव को ठोक दिया। तो सर शुद्ध जातिवाद है, स्पष्ट शब्दों में मैं बता रहा हूँ। यही आरोप तो समाजवादी पार्टी पर भी लगते चले हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी तब ये कहा जाता था कि सिर्फ यादवों की चलती है उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल झूठ था। कौन सा डीजीपी यादव था, आप बता दीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में डीजीपी के ऊपर आरोप लगा देंगे। और मैं आपको बताऊं, एक घटना बदायूं में हुई थी। 2 लड़कियों का मुझे याद है, उस समय अखिलेश जी का ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म हुआ था, और मैं एक मुख्यमंत्री के रूप में उनका सम्मान करता हूं। आरोप लगा कि समाजवादी पार्टी के समर्थक 2 यादवों ने 2 साक्य समाज की लड़कियों का बलात्कार कर दिया। अगले दिन दबाव बना कि ऐसा हुआ है, अखिलेश जी ने बिना किसी से पूछे सीबीआई रिकमेंडेशन कर दिया। कहें सीबीआई जांच करे, अगर पुलिस पे विश्वास नहीं सीबीआई जांच करे। सीबीआई जांच में ये निकल के आया कि वो ऑनर किलिंग थी। तो इस तरीके से अखिलेश यादव जी जब भी काम करते हैं न्याय संगत करते हैं। उनको कौन सा अपराधियों का, कभी उन्होंने दबंगई की भाषा बोली, कभी उन्होंने कहा मार दो, ठोक दो, मिट्टी में मिला दो, इस तरीके की भाषा अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहते कभी बोले? तो एजुकेटेड इंजीनियर होना और मठाधीश होने में जमीन आसमान का अंतर होता है। सर इसके बाद जैसे मंगेश यादव का इनकाउंटर होता है, इनकाउंटर होने के बाद मंगेश यादव के जो परिजन होते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख भूमिका में बहन है, अगर देखा जाए तो जो मीडिया के सामने ज़्यादा आई तो बहन है। बहन से जब मीडिया रूबरू होती है, उससे इंटरव्यू लेती है, तो बहन के जो इनकाउंटर के बाद के बयान हैं और इनकाउंटर से पहले के बयान में इतने फ़र्क क्यों? देखिए, मुझे नहीं पता वो क्या बयान आया, ज़्यादातर मैंने बयान नहीं देखे। इनकाउंटर के पहले वाला, एनकाउंटर के बाद वाले जो बयान है उसमें बहन बताती है कि मेरा भाई चोर नहीं था, मेरा भाई ऐसा काम नहीं किया है, मेरा भाई जो है चोर नहीं था, कभी चोरी नहीं करता था, ये सारी चीज़ें। लेकिन एनकाउंटर से पहले का बयान, जब सुल्तानपुर में ये घटना होती है और पुलिस जब आरोपियों की तलाश में लगी हुई थी और तलाश करते करते मंगेश यादव के घर पहुँचती है, उस समय मंगेश यादव की बहन से और उनकी माँ से जो है पूछती है, तो उसमें मंगेश यादव की बहन ने खुले शब्दों में पुलिस से बताया कि सर 2 बार जेल जा चुका है मेरा भाई, एक बार जौनपुर से, एक बार सुल्तानपुर से, चोरी करता था, अब नहीं कर रहा है। लेकिन दोनों बयान, चलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मान लीजिए वो चोर था जी, चोर था तो चोर को गोली मार देंगे? ये किस कानून के अंतर्गत है कि चोर को गोली मार देंगे? हम ये कह रहे हैं कि अगर वो इन्वॉल्व भी है लूट कांड में, इन्वॉल्व हो सकता है। बात वहीं आके अटक जा रही कि क्या यादव होने के नाते उसका इनकाउंटर हो गया? भाई अन्य भी लोग थे, अन्य लोगों का भी तो इनकाउंटर हो सकता था। कोई समाजवादी पार्टी या मैं कोई उसको क्लीन चिट नहीं दे रहे हैं कि वो बहुत शरीफ आदमी था। वो चोरी किया है ये कन्फर्म है, बाइक चोरी उसने किया था।
चोरी किया था तो उसके लिए कानून है, आप जेल भेजिए, आप इनकाउंटर कर देंगे किसी का? बिल्कुल। सवाल ये बनता है। और मैं आपको बताऊं, रही बात बयान की, तो अभी एक सामान्य आदमी के यहाँ सिंगल पुलिस पहुंच जाती है, आदमी डर जाता है, भागता है, कोई बात तो नहीं, पुलिस हमको उठा के तो नहीं ले जाएगी। जो जानकार लोग हैं, जागरूक, उनके साथ पुलिस मिसबिहेव नहीं करती है। लेकिन गरीब आदमी, आपने देखा झुग्गी झोपड़ी वाला आदमी है, उसको लगा पुलिस आगे, वो डर गए होंगे, वो लोग झूठ ही बोल दिए होंगे, तो अब उसको पकड़ करके इशू बना देना कि उनका ये बयान था, ये बयान था। अभी बताइए, पुलिस 100 झूठ बोल रही है, जनता एक झूठ बोल देती है, तो इशू बन गया क्या? अच्छा सर, अब जिस तरह से ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, अब इसमें क्या कुछ होने वाला है? लोग बाग ये जानना चाहते हैं कि इधर मंगेश यादव का एनकाउंटर तो हो ही गया है, अब डीके शाही के ऊपर सबसे ज़्यादा लोग बाग जो है नज़र बनाए हुए हैं कि दरअसल उनके साथ अब क्या कुछ होने वाला है। क्या मंगेश यादव को न्याय दिलाने के लिए अगर लोग बाग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाने के लिए उनके पास क्या कुछ तथ्य होंगे, क्या आधार होगा? तथ्य बहुत है। कभी चप्पल पहन के एनकाउंटर नहीं होता, वो बता रहे हैं कि हमने एनकाउंटर किया, चप्पल में मिट्टी नहीं लगी है, वो दौड़ाए होंगे, भागे होंगे, सब लगा होगा। और जिस तरीके से 5000 समथिंग 5999 का उनका चप्पल है, जो चप्पल बाथरूम में यूज होता है, वो चप्पल पहन करके वो गए हैं एनकाउंटर करने। क्या जनता बेवकूफ़ है या न्यायपालिका बेवकूफ़ है? वो सब पता है। और मुझे वो भी पता है जो मैं आपको नहीं बताऊँगा। उस कहानी में बहुत कुछ छुपा हुआ है। डीके शाही जांच में बुरी तरह फंसेंगे, और उससे ज़्यादा फंसेगी सरकार। और सरकार अपने को बचाने के लिए डीके शाही को पे कार्रवाई कर देगी, बलि का बकरा बन जाएंगे पक्का। चाहे एसपी कार्रवाई करेगा, चाहे नहीं तो न्यायपालिका कार्रवाई करेगी। डीके शाही, अब आप बताएं, मैं अभी ये कौशाम्बी वाला लास्ट ईयर का मामला था, देख लीजिए, FIR हो गई, गए सब 12 के 12 लोग निपट गए, अब इनका करियर स्वाहा। और यही हाल डीके शाही के साथ होगा। बहुत कुछ है, बहुत छुपा है, डीके शाही जानते हैं, पुलिस जानती है, विपक्ष भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। लोग बाग अब डीके शाही को राजनीति से भी जोड़कर देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से भी जोड़। हाँ, हो सकता है भारतीय जनता पार्टी टिकट दे दे, क्योंकि ऐसे लोगों को टिकट देती रही है। क्योंकि उनकी पत्नी को शायद अध्यक्ष बनाया गया है। महिला आयोग का, वाह, बहुत सही। हाँ, महिला आयोग का, भाई अब एनकाउंटर किए हैं पिछड़े का, तो महिला आयोग का सदस्य बना दिया गया है। क्योंकि ये बात ज़्यादा चर्चे में है, लोग बाग कह रहे हैं कि उनको महिला आयोग का सदस्य बनाया गया है, या फिर कुछ पद जो भी सदस्य बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं वो एनकाउंटर की देन है। एनकाउंटर का रिवार्ड दिया गया है। अच्छा। अभी 2-4 और बैकवर्ड को मार देंगे तो हमें लग रहा है कि उसका चेयरमैन भी बना सकते हैं लोग। अगर 2-4 बैकवर्ड की हत्या करवा दे तो मान लीजिए कि फिर ये चेयरमैन भी वो बनाया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, इस समय जो मैं महसूस कर रहा हूँ, बैकवर्ड समाज अपने को छला हुआ महसूस कर रहा है। वो बैकवर्ड में चाहे किसी भी बिरादरी का हो, आप देखिए निषाद समाज की महिला के साथ क्या हुआ, सैनी समाज की लड़की के परिवार पे क्या हुआ, पटेल समाज का इंदल ललितपुर में क्या हुआ, यादव को तो मारा ही जा रहा था, मुसलमान को मारा ही जा रहा है, तो बचा कौन आप बताइए? निषाद एक बड़ी संख्या वाली जात, मौर्य एक बड़ी संख्या वाली जात, पटेल एक बड़ी संख्या वाली जात, यादव, जो पावरफुल लोग हैं उनको डराने के लिए सरकार के लोग या योगी आदित्यनाथ के से जुड़े लोग कुछ भी करने पे आमादा हैं। डराया जा रहा है बैकवर्डों को, और बैकवर्ड अब इस समय पोलराइज हो रहा है, इसका जवाब दिया जाएगा। आगे चल के अगर देखा जाए तो मंगेश यादव को इस तरह से आधार बनाते हुए उनके परिजन या फिर न्यायालय के समक्ष अगर पहुंचते हैं, तो क्या लगता है कि जिस तरह से डीके शाही को टारगेट किया गया है या फिर बताया जा रहा है कि फर्जी एनकाउंटर हुआ है, तो क्या इसमें आगे चल के इनको न्याय मिलने की कितनी ज़्यादा न्याय तो उस परिवार को मिलेगा। डीके शाही जाएंगे जेल। हाँ। अब हत्या की FIR होगी, और वही जो अभी FIR हुई अपहरण और हत्या, इन पर भी हत्या और अपहरण का FIR होगा। देखिए क्या है ना, पावर का एक चरित्र होता है, चाहे वो राजनीतिक पावर हो, शारीरिक पावर हो, या धन का पावर हो। पावर आने के बाद आदमी मदमस्त हो जाता है, उसको लगता है कि मैं जो हूँ मैं ही हूँ। अब जो वर्दी का पावर आ गया तो आदमी के अंदर इंसानियत चली गई। एक 22 साल के लड़के को गोली मार दिया आपने, इकलौता लड़का था, आप जेल भेज देते। कानून है ना इस देश में, कानून सज़ा देती उसको, वो आपको एविडेंस प्रोवाइड करना था, सज़ा उसको हो ही जाती। लूट में इन्वॉल्व था ऐसा लग रहा है, तो सज़ा तो हो जाती। अब आप बता रहे हैं कि विपक्ष या अन्य लोग उसको बचाओ कोई नहीं रहा है। वो तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि अपराधी है, लेकिन आपराधिक सज़ा, बाकी 10 लोग रहेंगे जेल में और खाएंगे मलाई, और उस लड़के का होगा एनकाउंटर। सुल्तानपुर लूट कांड का जो मुख्य आरोपी है, जिसको बताया जा रहा है कि वो ठाकुर है, ठाकुर होने की वजह से उसका एनकाउंटर नहीं किया जा रहा है, लेकिन अभी जब पुलिस कस्टडी में उसको ले जाया जा रहा था तो उसने बताया मीडिया से रूबरू होते हुए कि मेरा भी एनकाउंटर करने की साजिश गंभीर। उनको कैसे पता एनकाउंटर की साजिश हो रही है? ये एक सिंबल सा आरोप रहता है। अभी तमाम नेता वगैरह होते हैं, वो तुरंत ही आरोप लगा देते हैं कि मुझे लग रहा है मेरी हत्या हो जाएगी। एक कॉमन सी भाषा है, वो एनकाउंटर नहीं होगा। योगी जी की सरकार है, ठाकुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। चलिए ठीक है दोस्तों, बता दें कि हम प्रयागराज में मौजूद थे और आज
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सीनियर अधिवक्ता हृदयलाल मौर्य सर हमारे साथ उपस्थित थे। और बता दें कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों जो बहुचर्चित मामला है मंगेश यादव एनकाउंटर का, तो उस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे थे। तो हमने उनसे जानने और समझने का प्रयास किया कि दरअसल आने वाले दिनों में मंगेश यादव के हुए एनकाउंटर में क्या कुछ हो सकता है या फिर क्या कुछ होने वाला है, वो सारी बातें हमने आप लोगों के साथ साझा की। फिलहाल आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।